हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ और आज बनाने वाली हूँ मैं गोभी आलू की सब्ज़ी। तो वो मैंने कट करके रख दी है और बस यहाँ पर चढ़ा दिया है कुकर। और क्योंकि सूखी सब्ज़ी बनेगी तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। बस सिंपल कम मिर्च मसाले के इसको छौंकूँगी क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए जाएगी। तो एक सीटी लगने पर सब्ज़ी बन जाएगी। और कुकर गर्म हो गया है। अब डालूँगी इसमें सबसे पहले तेल। और ये वाला जो तेल है ना, ये जैसे मैं पूड़ी वगैरह बनाती हूँ तो उसमें जो बच जाता है उस तेल को मैं छान के अलग रख लेती हूँ और फिर सब्ज़ी वगैरह बनाने में उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार इसी तेल को पूड़ी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर तेल डालने के बाद जाएगा इसमें सिंपल जीरा, टमाटर और सब्ज़ी थी वो डालूँगी। और वही बेसिक मसाले जो होते हैं वो डाल के और सब्ज़ी को यहाँ पर बस एक सीटी लगाएंगे और सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। और बस यही सब्ज़ी दोपहर के लंच में भी काम आ जाएगी। कुछ रायता वगैरह जो बनाना होगा वो मैं बनाऊँगी बाद में जब बच्चे आने वाले होंगे। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आज सब्ज़ी बनाई है क्योंकि आज हमारे यहाँ किसी का मुंडन है हमारे नेबर में। तो मुझे वहाँ भी जाना है, उनके यहाँ उन्होंने पूजा रखी है। तो बस ये जल्दी जल्दी काम निपटा के मुझे उनके यहाँ भी जाना है। तो इसीलिए मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जितना जल्दी है मेरा 10 बजे तक सभी काम हो जाए। तो बस सब्ज़ी तो बन गई है और अब मैं लगा लूँगी आटा और बच्चों के टिफ़िन के लिए जो भी पराठे वगैरह हैं वो पैक करके और बस हस्बैंड के लिए बनाकर और उसके बाद मैं उनके घर चली जाऊँगी, क्योंकि अभी पूजा शुरू होनी है तो थोड़ा पहले ही जाना है। मुझे उन्होंने पहले बुलाया था, तो पहले जाने से ये होता है कि थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो इसीलिए मैं अपने काम कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी निपटाने की। तो अच्छा ही है, मेरे यहाँ पर लंच की तैयारी भी साथ के साथ हो जाएगी। और वहाँ से आने के बाद ना फिर थक जाते हैं, फिर मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मेरे जो भी काम हैं वो मैं अभी करके जाऊँ। वैसे कपड़े वगैरह जो भी थे वो मैंने मशीन लगा दी थी, तो इधर वो भी वॉश हो रहे हैं तो उनको भी डाल के और बस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं भी चली जाऊँगी। और आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी ना, तो काम भी सारा जल्दी हो गया है। वैसे तो मैं डेली उठ ही जाती हूँ 4:45 बजे करीब, लेकिन जब कहीं जाना होता है ना तो थोड़ा सा और टेंशन होती है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने हैं। तो आज बहुत जल्दी आँख खुल गई थी, तो मेरे सुबह के जो भी क्लीनिंग वगैरह के काम थे वो सब कर लिए हैं। नहाना धोना हो चुका है, पूजा पाठ कर चुकी थी और अब बस बच्चों को उठाकर मैं सीधे आई हूँ किचन में। तो सब्ज़ी मेरी यहाँ पर रेडी हो चुकी है और अब मैं लगा दूँगी आटा। और जब तक आटा फूलेगा ना इतनी देर में मैं चाय भी एक तरफ रख दूँगी। और बच्चों को भी बीच बीच में देखना पड़ता है कि थोड़ा सा आलस करते हैं ना, सुबह थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो बच्चे भी उठते हैं, फिर दोबारा इधर से उठ के उस तरफ लेट जाते हैं। तो इसलिए बीच बीच में ना मुझे उनको चेक करके भी आना पड़ता है। तो यहाँ पर बस आटा मैं लगा के रख दूँगी ढककर इसको, और उसके बाद चढ़ा दूँगी एक तरफ चाय। जितनी देर में ये चाय बनेगी तब तक मैं यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन तैयार कर दूँगी। तो बस इसी तरह से जल्दी जल्दी काम निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि लगभग 9 बजे मुझे घर से निकलना है और उससे पहले मुझे अपने घर के सारे काम जो है वो सब ख़त्म करके जाने हैं। और आकर भी थोड़ी सी तैयारी जो करनी है ना शाम के लिए, क्योंकि शाम को है पार्टी। तो बस वहाँ से आने के बाद जो भी बच्चों के कपड़े वगैरह पहनने हैं, मुझे जो पहनने हैं वो भी सब मैं निकाल कर अभी रखूँगी। और थोड़ा सा पहले अगर आप कहीं जाने से पहले कपड़े वगैरह देख लेते हैं ना, तो किसी पे आयरनिंग वगैरह की ज़रूरत है या आपको कुछ और चेंज करने हैं तो वो थोड़ा सा समझ में आ जाता है। नहीं तो फिर अगर चलते टाइम आप अलमारी खोलो ना तो बड़ा कन्फ्यूजन सी हो जाती है कि क्या पहनो और क्या ना पहनो। और इस समय ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बहुत ज़्यादा हैवी भी जो एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हैं वो सब भी नहीं पहने जाते हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो दिमाग में चलती रहती हैं। और जब कहीं जाना होता है ना तो वैसे भी ना बड़ी टेंशन सी हो जाती है, मुझे तो बहुत हो जाती है कि अभी जाना है, घर भी समेटना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और लेडीज़ के पास तो बहुत सारे काम होते हैं, तो बस अपने सभी कामों को इसी तरह से मैनेज किया जाता है। तो बच्चे उठ चुके हैं, नहा धो चुके हैं और अब मैं उनको दूध देकर आ चुकी थी। और अब बस उनका यहाँ पर मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी। बॉटल वगैरह थी वो मैंने भर के रख दी हैं, और जब तक बच्चे यहाँ पे नाश्ता करेंगे इतनी देर में उनका टिफ़िन में पैक कर दूँगी। और उसके बाद जो भी दोपहर के लिए मुझे पराठे वगैरह बनाने हैं तो वो मैं अभी बना के रख जाऊँगी, क्योंकि आने के बाद ना बच्चों के भी स्कूल के जाने का टाइम भी हो जाएगा। तो फिर मैं भी आऊँगी तो मन नहीं करेगा। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं अभी जो भी काम है अपने निपटा के और तब यहाँ से जाऊँ, थोड़ा सा मैं भी टेंशन फ्री रहूँगी। क्योंकि जब किसी के घर जाते हैं ना तो टाइमिंग हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, वहाँ के हिसाब से टाइम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोच कर जाते हैं कि अभी आधे घंटे में ही आ जाएंगे, और कभी कभी थोड़ा सा समय और भी लग जाता है। तो अपनी तैयारी मैं घर से सभी जो भी है वो करके ही जाती हूँ, जितने भी मैक्सिमम काम है
मैं अपने अभी करके ही जाऊंगी। कभी कभी इस तरह के ना ब्रेक होने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जो हमारा डेली रूटीन है उससे हट के जब हम काम करते हैं ना तो थोड़ा सा नयापन लगता है। नहीं तो डेली तो वही काम करने ही है, सुबह उठो फिर वही साफ़ सफाई, टिफ़िन बनाना और घर के जो भी काम है वो करने। तो उसके अलावा जब आपको इस तरह के किसी प्रोग्राम वगैरह में जाने का मौका मिलता है या कहीं पूजा पाठ में जाते हैं ना तो एक अजीब सी शांति होती है, दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स होता है। और वैसे भी जब किसी पूजा में जाते हैं या हवन में जाते हैं ना तो वहाँ का जो अनुभव होता है ना उसको आप बता नहीं सकते हैं। जो आपको मानसिक शांति मिलती है ना वो आपको कहीं नहीं मिलती है। घर के काम तो डेली हैं, वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन इस तरह का ब्रेक भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने रूटीन को कभी कभी चेंज में लाना भी ज़रूरी होता है। और अब बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया है, बॉटल वगैरह थी वो भी भर के रख दी है। और जो भी बर्तन मैंने वॉश करके रात को रखे थे ना तो आज सुबह में वो अभी नहीं लगा पाई थी, तो बस इनको भी मैं स्टैंड में लगा दूँगी। और ये टोकरा भी हो जाएगा खाली, क्योंकि अभी नाश्ते के बर्तन फिर होने वाले हैं तो वो भी मैं धोकर ही रख के जाऊँगी। तो ना आने के बाद काम मुझे नहीं फैला मिलेगा। और ख़ासकर किचन अगर साफ़ सुथरी मिले ना तो आपको बर्डन सा नहीं लगता है। नहीं तो वो बार बार गंदा किचन देख के ना और सिर में दर्द सा होने लगता है। मेरे साथ तो ऐसा ही है, मुझे अगर साफ़ सुथरा किचन मिलता है ना तो उसमें काम करने का मन भी लगता है। तो जो भी बर्तन थे वो मैं अभी लगा के रख दूँगी। और बच्चे हो गए हैं तैयार, नाश्ता कर चुके हैं, तो बस इनकी तरफ से मैं टेंशन फ्री हो चुकी हूँ। और जब कहीं जाना होता है ना तो वैसे भी हमारा काम डबल स्पीड से होता है। तो देखिए मेरे भी सभी काम हो गए हैं, बच्चों के टिफ़िन पैक है और उनको नाश्ता करा दिया है। उधर मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, लगभग हो ही गए हैं, 5-10 मिनट और लगेंगे। और बर्तन जो थे वो मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं। और अभी जो है बस मेरी चाय तैयार होने वाली है, उसके बाद हम लोग पियेंगे चाय और बैठ के करेंगे नाश्ता। और जो भी आटा बचा है ना इसको भी मैं पराठे इसके बना कर ही रख जाऊंगी, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी के साथ में ना सूखी सब्ज़ी है तो रोटी अच्छी नहीं लगेगी। और रायता जो है वो मैं आके बना दूंगी। तो बस इसी तरह से ना एक साथ जब आप कई कामों को करते हैं ना तो काम जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी हो भी जाते हैं। और आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बस पूजा पाठ करके और मैं आ गई थी वहाँ से। और अभी हुआ है लगभग 7 बजे या 8 बजे का टाइम होगा लगभग। तो बस हम सभी पार्टी में जाने के लिए हो रहे थे यहाँ पर तैयार, और यहाँ पर मैं भी तैयार हो रही थी। और ये मेरे बेटे ने ना कुछ मेरी क्लिप्स ली थी यहाँ पर, और फ़ोटो वगैरह जो थी वो हम लोगों ने खिंचवाई, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना फिर भीड़ भाड़ हो जाती है तो फिर होता नहीं है। तो वही मुझे बता रहा था कि मम्मा ऐसे खड़े हो, ऐसे पोज़ लो, वैसे पोज़ लो। और उसको ना परफेक्ट पोज़ नहीं मिल पा रहा था, तो मुझे घुमाया जा रहा था कि ऐसे हो फिर ऐसे हो। तो मुझे ना ये सब बहुत अजीब सा लगता है। तो बस थोड़ी बहुत फ़ोटो खिंचाई, फिर मैंने कहा अच्छा मैं जा रही हूँ, अब तुम बाद में खींचते रहना। तो बस अब यहाँ बिल्कुल निकलने के लिए हो गए थे रेडी, क्योंकि ना गर्मी लग रही थी बाल खोल के तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने बस एक क्लचर अपना जैसे मैं लगाती हूँ ना वही अपना क्लचर लगाया। और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं थी, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं है, छोटे मोटे फंक्शन के लिए ठीक है, क्योंकि मुंडन का फंक्शन था। और बस हो गया है। और सुबह से ना साड़ी साड़ी पहने पहने वैसे भी ना मैं बहुत थक गई थी। तो अभी बस पहन के और हम लोग निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। और अब बस पहुंच रहे हैं पार्टी में। तो यहाँ पर खाना पीना खाया, छोटी मोटी यहाँ पर क्लिप्स मैंने ली थी तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छे डांस प्रोग्राम बच्चों ने किए थे, काफ़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो वो हम लोगों ने देखी और उसके बाद बस खाना पीना खा के आ गए थे घर। तो आप भी देख लीजिए वहाँ का कुछ नज़ारा कैसा था। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from. तो बस इसी के साथ वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।